कई बार हम अपने भाग्य को, अपने नसीब को कोसते रहते हैं और कई बार तो ये जो हाथों की लकीरें होती हैं हम इसको भी कोसते हैं कि हमारे हाथों की लकीरों में ये लाइन नहीं है, वो लाइन नहीं है, यानी कि यश नहीं लिखा, सक्सेस नहीं लिखी, ग्रोथ नहीं लिखी या खुशियां नहीं लिखी, बहुत सारी चीजें। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो ये है कि हाथों की लकीरें, जिसे ज्योतिष पंडित बताते रहते हैं, यहाँ पर जो लकीर आपके हाथ में नहीं है वो लकीर आपको स्वयं खींचनी है। सो फ्रेंड्स, जब आप अपना भाग्य खुद लिखने चले और अपने हाथों की लकीरें स्वयं बनाने चले, सो उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपने आप को सेल्फ प्रेज करना कि आप कितने अच्छे हैं, कितने सशक्त हैं और आप इस दुनिया में कुछ नायाब, कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट आता है कि नेवर एवर फील पिटी ऑन यू, यानी कि कभी भी अपने आप को बेचारा फील नहीं करना है, ना तो परिस्थितियों का मारा हुआ, ना किसी का सताया हुआ, यानी कि आप बहुत सशक्त इंसान है, ना तो आपको खुद पे दया करने की जरूरत है और ना किसी को अलाउ करना है कि कोई आपको बेचारा कहे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमें बदलाव करने की क्षमता हो, यानी कि हमें जो चीजें जैसी चाहिए हम उनको बदलने की काबिलियत रखते हो। इन एनी केस अगर हम उसको बदल नहीं सकते हैं तो हम एडेप्टिव होने चाहिए, यानी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, उन चीजों के अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड कर सके। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई अच्छी जॉब हमें पानी है और वो जॉब हमें मिल जाती है, सो वहां पर हर चीज हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं। वहां पर कई बार कुछ चीजें माहौल के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने अंदर चेंज करनी पड़ती है, यानी कि हमें अपने अडेप्टिवनेस का परिचय देना पड़ता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अपने आप में दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ता है कि कोई भी परिस्थिति, किसी भी तरीके की कोई सिचुएशन आ जाए, हम खुद से खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं, यानी कि हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और अपने आप को स्ट्रांगली संभाल सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन पड़ गई तो हम अपना आपा नहीं खो बैठेंगे, या ऐसी कोई सिचुएशन पड़ गई तो हम पागल नहीं हो जाएंगे, ऐसी कोई सिचुएशन पड़ गई कि हम अपने हथियार डाल देंगे, नो नॉट एट ऑल। हर हालत में हम अपने आप को संभाल ले जाएंगे, यानी कि अगर कल को हमें कोई परेशान भी करता है तो भी हम उसका डट के मुकाबला करेंगे और अपने आप के बचाव में स्वयं आगे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम हाथों की लकीरें या भविष्य निर्माण की बात कर रहे हैं, सो हमें पास्ट में नहीं उलझ कर रहना है, यानी कि पास्ट में कुछ भी खराब हुआ है, कुछ भी गलत हुआ है या कुछ भी ऐसी बातें हुई हैं, सो उन्हीं को सोचते हुए नहीं रहना है, यानी कि जो भी चीजें, जैसे कहते हैं ना कि एक ही रास्ते पे एक ही जगह हर समय हम नहीं बैठे रहते, हम आगे बढ़ जाते हैं। द सेम वे पास्ट को भी अगर आप लेके बैठे रहेंगे या उसी सोच में अपने आप को डाले रहेंगे, सो आपकी ना तो सक्सेस होगी और ना ही आपकी ग्रोथ होगी। ये जो पास्ट है इसको यहीं पर डंप करते हुए आपको फ्यूचर के लिए कदम बढ़ाने होंगे। साथ साथ फ्रेंड्स, जब हम फ्यूचर की बात करें, प्रोग्रेस की भी बात करें, सो हर गलती से हमें लेसन लेते हुए चलना है। पहली चीज तो कोशिश करनी की गलती ना हो, लेकिन हम सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, गलती से बट ऑब्वियस है कहीं ना कहीं हो ही जाती हैं। बट गलती करने का मतलब ये नहीं है कि बार बार उनको रिपीट करना, यानी कि आज एक गलती कर दी, कल दूसरी गलती कर दी, परसों तीसरी गलती कर दी। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब हमसे पहली गलती हुई है तो वहीं पर हमको लेसन लेना है और खुद में दृढ़ प्रतिज्ञ होना है कि अब हमें ऐसी गलती से भी नहीं करनी है। इसके साथ साथ गलती चाहे छोटी हुई हो चाहे बड़ी गलती हुई हो, गिल्ट में नहीं रहना है, यानी कि खुद से खुद को फिर से हमें समझाना है बायगॉन इज बायगॉन, टेक केयर इन फ्यूचर, यानी कि यहाँ पे खुद से खुद को पैम्पर करना और गिल्ट से भी बाहर निकालना है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमें कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि निरंतर, लगातार, अथक प्रयास, यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें सक्सेस भी मिलती है और कई बार फेल्योर्स भी मिलते हैं। कई बार ये जो सक्सेस होती है हमें बहुत जल्दी मिल जाती है और अनायास ही मिल जाती है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद विराम हो जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है ये जो फेल्योर होता है ये हमें तुरंत मिल जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वाइज़ वर्सा, ये जो इस तरीके की सिचुएशन आती है, दोनों तरह की सिचुएशन में हमें खुद को संभाल कर चलना है और फिर से काम पर लग जाना है, यानी कि जब आप लगातार काम करते चलते हैं तो आपको अपनी मिस्टेक्स भी पता लगती हैं, आपको अपने फेल्योर्स के रीजंस भी पता लगते हैं। द सेम वे जो सक्सेस आपने पाई होती है उसको भी आपको बरकरार रखने की प्रेरणा मिलती है। फ्रेंड्स, जो अपना भाग्य लिखने की खुद क्षमता रखते हैं उनको एक चीज और ध्यान रखनी है कि नेवर एवर गिव अप, यानी कि जब आप इस पथ पर चल पड़े हैं, सो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से पीछे नहीं मुड़ना है। जब स्कूल डेज में हम कोई पेपर देते थे और पेपर में हमें खुदा ना खास्ता कम आता था या कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आता था और बगल में नजर डालने पे दिखता था कि जो हमारा फ्रेंड है या जो हमारा कलीग है वो लिखे जा रहा है और कॉपीज पे कॉपी भरे जा रहा है, तब लगता था कि भाई हमसे तो होगा ही नहीं या हमसे आएगा नहीं। वहां पर हमारा ध्यान क्वेश्चन पर नहीं होता था कि जो हमें नहीं आ रहा है, बल्कि जो हमारा ध्यान होता था वो डेविएट होकर अपने फ्रेंड की तरफ चला जाता था, यानी कि हमें लगने लगता था हे भगवान इसको कितना ज्यादा आता है और मुझे कुछ नहीं आता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, साथ के लोग रेस में चाहे जितना आगे बढ़ जाए, लेकिन
आपको अपने हथियार कतई नहीं डालने हैं। और इसी से जो मिलता जुलता पॉइंट है कि जब हमारे साथ के लोग बहुत ज्यादा सक्सेस पाने लगते हैं या आसपास भाई बहन फ्रेंड्स रिश्तेदार सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा सक्सेस पा रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई छू रहे होते हैं, सो हमें लगता है हम तो शून्य और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो ईर्ष्या होती है मैं खुद दूसरों से होने लगती है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि हो सकता है कि उनको सक्सेस आज मिल गई हो, आपके पास आज सक्सेस नहीं है, लेकिन आप भी प्रयासबद्ध हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं और आप भी इस रास्ते पर चल पड़े हैं। सो ये सक्सेस आज नहीं तो कल आपके पास भी आ ही जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस रास्ते पे अवरोध कौन पैदा करता है? इस रास्ते पे अवरोध कोई और पैदा नहीं करता है, हम स्वयं करते हैं। कई बार ये जो हमारे अंदर के जो इमोशंस होते हैं वो हमारे सर पर हावी हो जाते हैं, यानी कि अगर हम बहुत खुश हैं उस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमें आगे के काम करने हैं, या कई बार हम दुखी होते हैं सो हम भूल जाते हैं कि हमें आगे पे काम करने हैं, यानी कि हम इन दोनों तरीके के इमोशन में अपने आप को स्टक कर लेते हैं और भूल जाते हैं कि आगे का कोई काम भी था। आपको ध्यान रखना है कि ये जो मैंने बात बताई है कि खुशी और गम द सेम वे और भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं, हर एक पे काबू पाते हुए और अपने आप को नियंत्रित करते हुए लगातार हमें सफलता के पथ पर आगे बढ़ते रहना है, खुद को संभालना और अपनी विजय पताका को सबसे ऊंचाई पर फहराना है। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे, सो इनको इम्प्लीमेंट करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।